हरे कृष्णा। तो ये धनतेरस पूजा सामग्री है जिसमें कि देखिए कांकड़े, हल्दी, चावल, चंदन है, धूप है, बताशे हैं और आप देख ही रहे होंगे सुपारी है, लौंग है, पीली सरसों है, ये चोपड़ा है, हरा धनिया है, धूप बत्ती है और इसी में इलायची वगैरह सब कुछ रखा हुआ है। तो ये पूरी सामग्री अभी धनतेरस पूजा में कर रही हूँ तो काम आने वाली है। और ये कुछ नए बर्तन जो कि मैंने आप सभी लोगों को वीडियो भी डाली थी तो आप लोगों ने देखा होगा। तो मैं नए बर्तन लेकर के आई थी। और ये झाड़ू, तो ये हमारे यहाँ धनतेरस पर हरा धनिया और झाड़ू लेकर के आते हैं। तो और ये मैंने गैस चूल्हा और ये लोटा लिया था। तो इन सब की पूजा मैं आज ही करूँगी। ये देखिए, क्योंकि बिना पूजा के हम काम नहीं ले सकते हैं तो चूल्हे की पूजा भी हो जाएगी। तो ये धनतेरस जो होती है बहुत ही शुभ मुहूर्त होता है ये। तो इसी में इस तरह से पूजा के बाद में फिर हम काम ले सकते हैं इन्हें। और ये हम लोग अष्टदल कमल को छींटे मारेंगे इस तरह से और फिर इसके बाद में कलश स्थापना करेंगे। तो धनतेरस पर नॉर्मली पूजा करते हैं हमारे यहाँ। तो बस इस तरह से कलश स्थापना करके और फिर कलश पर स्वास्तिक बनाएंगे। तो बस स्वास्तिक बनाने के बाद में कलश में हल्दी, एक सिक्का और इलायची, हल्दी, थोड़े से मूंग, चावल, पुष्प, सुपारी, लौंग का जोड़ा इसी तरह डाला जाता है। तो वो सामग्री इसमें मैं डाल दूँगी। तो ये वो सामग्री है, देखिए। तो ये डाल दी है। इसके बाद में ये जो पंच पल्लव हैं जिन्हें मैंने पूजा करके रखा हुआ है, अब इन्हें हम कलश में लगा देंगे एक एक करके। और इसके बाद में ये जो चावल से भरी हुई कटोरी है इसे हम कलश पर रखेंगे। और दीप कलश की स्थापना मैं करती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से। इस बार तो पूजा करना भी थोड़ा बहुत अलग सा लग रहा है, क्योंकि हर पूजा में हमारे पिताजी ज़रूर शामिल होते थे। मीन्स मुझसे तिलक लगवा कर जाते थे जब भी जाते थे। तो ये दिवाली इस बार हमारे लिए बहुत ही सूनी दिवाली है कि हमारे पिताजी हमारे साथ में नहीं हैं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। तो ये गणपति जी को स्नान करवा दिया है। स्नान तो मैंने पंचामृत अभिषेक तो पहले ही करवा दिया था। और बस अभी टीका लगाएंगे हम। और ये चावल, पुष्पम समर्पयामि। नैवेद्यम समर्पयामि। और ये कलश देवता को। तो अब हम दीपक भी प्रज्वलित कर देंगे। और दीपक प्रज्वलित कर दिया है। अब क्योंकि गणपति जी के बाद में कलश स्थापना, फिर वही जो कुबेर जी की पूजा। तो इसी तरह सभी को मैंने पंचामृत अभिषेक करवा दिया था, क्योंकि मंदिर में जब पूजा होती है तो सभी देवी देवताओं को मैं एक बार पंचामृत अभिषेक करवा देती हूँ। और बस इस तरह से, क्योंकि कोई भी पूजा हम करते हैं तो आपने शरद पूर्णिमा वाली कथा सुनी ही होगी
कि विधि विधान से पूजा करना चाहिए, वरना उसका संपूर्ण फल नहीं मिलता है। दूसरा क्या होता है कि पूजा जब भी करें एकदम शांत मन से करें, एकदम मन एकदम शांत, और जो हमारा ध्यान है वो पूरा पूजा में ही होना चाहिए। तो ये दीपक, अब देखिए ये हरा धनिया है, और ये हरा धनिया हम कुबेर देवता को ही अर्पित करेंगे इस तरह से। और ये काकड़े, ये भी हम कुबेर देवता को अर्पित कर देंगे। और ये सरसों है, और कलश देवता को मैं माला पहना दूंगी। और ये जो सप्त प्रकार का अनाज है, ये जो हमेशा रखते हैं हमारे 7 धान, वो रख देंगे। इसके बाद में आपको रखना होता है जो आपके पास कोई भी रत्न पड़े हों वो। तो मेरे पास बहुत पहले से जो चीज़ें हैं बस मैं वही रखती हूँ, अभी तक कुछ और। तो ये देखिए, तो इसमें ये कुछ कौड़ी हैं, गोमती चक्र है, तो बस यही है। तो मैं काफ़ी साल हो गए इन्हें, बस इसके अलावा मैंने कुछ इकट्ठा भी नहीं किया, कुछ है भी नहीं। तो बस ये इस तरह से, और जो जिस तरह से पूजा हमें करनी चाहिए वही तिलक, हमें रोली का छींटा देना होता है, स्नान करवाना होता है, तो वो कर देंगे और दीपक प्रज्वलित कर देंगे। एक तो दीपावली है और मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब है। तो देखिए सिक्के हैं चांदी के, ये रख देंगे। और जब घर में एक ही इंसान होता है काम करने वाला, सब कुछ देखने संभालने वाला, तो ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो ये भोग मैंने गणेश जी को रखा है, और जो कुबेर देवता हैं हमारे, तो कुबेर देवता को भी मैं भोग प्रसाद रख दूँगी। ये देखिए, इसके बाद में जो नए बर्तन लिए हैं हमने, तो उनकी पूजा मैं कर दूँगी। तो इनको भी हमें शुद्ध करना होता है इस तरह से। और अब स्वास्तिक हमें बनाना है। एक तो बिना ट्राइपॉड के बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि मोबाइल बार बार में लगता है अगर गिर गया तो स्किन डैमेज हो जाएगी। और बस स्वास्तिक हम बनाएंगे, और मौली का धागा हम अर्पित करेंगे, और ये थोड़े से चावल, पुष्प हमको अर्पित करने हैं। तो सभी बर्तनों की पूजा इसी तरह से करनी होती है हमें। तो बाकी सबकी पूजा हो गई है, बस एक बार बताना था आपको कि कैसे बर्तनों की पूजा करनी है। और इस बार तो मैंने कुछ भी दीपावली पर लिया नहीं है, ये जो ज़रूरत का सामान था बस वही लिया, कुछ मन भी नहीं था, क्योंकि भाई दूज के दिन ही हमारे पिताजी का जो 1 साल है वो पूरा हो जाएगा, उनकी जो पुण्य तिथि है वो आएगी। तो ये सब की पूजा देखिए मैंने कर दी। वो सामने छोटा जो लोटा लिया था वो हो गया है, और दोनों कटोरी की हो गई, उर्ली की हो गई है, और साथ ही में देखिए पूजा भी मैंने कर दी है। तो ये मैं यथास्थान पर रख दूँगी। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और ये देखिए मैंने चूल्हे की जो पूजा है वो भी मैंने कर दी है, पूजा सारी हो गई है। तो यहाँ भी मैंने स्वास्तिक बना करके पूजा की थी, ये देखिए। बस इस तरह से साधारण पूजा ही करते हैं, तो जो जैसा भी करते हैं मैंने वही शेयर किया है, कुछ अलग से नहीं करके बताया। अब ये देखिए मैंने दीपक लगा दिए हैं, और जो यम का दिया है वो अब जलाऊंगी मैं। इसके बाद वो वीडियो भी मैं ज़रूर से शेयर करूँगी।
तो क्योंकि वो सबसे लास्ट में जलाते हैं। तो ये देखिए मेरी पूजा। तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। और ये झाड़ू की पूजा भी मैंने कर दी थी। और आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें। श्री कृष्ण की परम कृपा आप लोगों पर बनी रहे। और बस प्रेम पूर्वक त्यौहार मनाइएगा। देखिए वो बर्तन जिनकी पूजा की थी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।